Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover phonetics chapter 18 and this is the last chapter. Practice in phonetic transcription. आप सभी प्लेलिस्ट्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं. ये सभी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपको आपका एग्जाम क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेंगी. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू एंड नाउ phonetics is going on. 17 chapters are already covered and today we will go for the last chapter, chapter 18, practice in phonetic transcription. पिछले सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करिए. इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी आप कोई भी टॉपिक कभी भी आप कवर करें फोनेटिक्स का स्पेसिफिकली, तो प्रीवियस टॉपिक्स को पहले कवर करिए, तभी आपको फर्दर टॉपिक समझ में आएंगे. पहले समझते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है. इसको ही फोनेटिक स्क्रिप्ट या फोनेटिक नोटेशन भी बोला जाता है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ये स्पीच साउंड्स का. स्पीच साउंड्स या फोन्स आप कुछ भी कह सकते हैं. सिंबल्स बने होते हैं हर स्पीच साउंड के लिए, चाहे वो वोवल साउंड हो चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो. Most common type of phonetic transcription uses a phonetic alphabet such as IPA. IPA के बारे में हम लोग पहले भी बहुत वीडियोस में पढ़ चुके हैं. इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकता है. दो वर्ड्स की एग्जाम्पल देखते हैं. होम एंड कम लगभग सेम स्पेलिंग्स पर एंड होते हैं, लेकिन यू कैन सी की प्रोनाउंसिएशन दोनों के OME के लिए डिफरेंट है. यहाँ पर इट इज एंड यहाँ पर इट इज ओम. So home is home and transcription of come is के, उसके बाद ये सिंबल और म जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ. तो यहाँ पर हमने अ की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसको ट्रांसक्रिप्ट किया और यहाँ पर हमने ओ की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट किया. सो आप स्पेलिंग को नोट करिए कि वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, OME, लेकिन बोथ एंड इन डिफरेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. बोथ spelling wise both end in OME, but their phonetic transcriptions are different because they are pronounced in a different way, different manner. If you can learn this transcription table तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ये यहाँ पर आप देखिए सभी साउंड्स हैं. लॉन्ग ई सी इस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है. शॉर्ट ई, सिट में ई यूज किया जाता है जो शॉर्ट ई, जिसको कि हिंदी में हम बड़ी ई और छोटी ई बोलते हैं. किस तरीके से हर अल्फ़ाबेट को वोवेल हो, चाहे यहाँ तक वोवेल्स हैं और उसके बाद नीचे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं प, ब, ट, ड, तो किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, दैट इज गिवन इन दिस टेबल. कुछ वर्ड्स भी मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगी जो वर्ड्स ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं. उन वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन हम लोग MCQs के थ्रू कवर कर लेंगे और आज के वीडियोज़ में भी हम कुछ वर्ड्स को कवर करेंगे. एक बार फिर से देख लीजिए. यहाँ पर टोटल 44 साउंड से मैंने आपको पहले बहुत बार कराया है कि अकॉर्डिंग टू IPA 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से कि 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं और 20 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको कुछ वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन तो याद रह ही जाएगा. जैसे कि आप 2-3 आप देख लीजिए, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जैसे कि लॉन्ग ई, शॉर्ट ई और शॉर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ए का काफ़ी यूज़ होता है लगभग हर सेंटेंस में, हर वर्ड में. तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली अगर वॉल्स को भी याद रख लें तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने का. ए का, लॉन्ग ए का साउंड काफ़ी इस्तेमाल होता है वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस में. देखिए यहाँ पर एप्पल है तो एप्पल के लिए भी यही साउंड यूज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेच्ड ए है. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो कीप्स आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग ई यूज हो रहा है. लॉन्ग ई का ये सिंबॉलिज्म है. इस तरीके से आप सभी वर्ड्स के सिंबॉलिज्म्स को बहुत अच्छे से देखिए. स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स को याद कर लें. अगर आपको लगता है कि पूरा टेबल याद करना टफ है तो एटलीस्ट वर्ड्स को याद रख लें. और कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं ना जो मैंने एग्जाम्स में देखे, जैसे कि च और ज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. च के लिए दिस इज द सिंबल और ज के लिए दिस इज द सिंबल. ये दो सिंबल्स भी याद कर लीजिए और सभी वॉल्स याद कर लीजिए. काफी हद तक आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश. मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल हैंड, हैंड में आप देखिए लॉन्ग ए साउंड है.
ये आपका मोस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आता ही आता है, तो इन सिंबल्स को भी ज़रूर याद रखिए। और ये श के लिए है, श, देखिए शॉर्ट का श। तो ये 3-4 सिंबल्स जो हैं जो स्पेशल हैं, डिफरेंट तरीके से बोले जाते हैं। बाकी देखिए आप स के लिए वही सिमिलर साउंड है, ज के लिए वही सिमिलर साउंड है, कुछ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है, जो कि अल्फ़ाबेटिक नहीं है। तो वो अगर आप याद रख लें तो आपका पर्पस बहुत सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। आपको किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स कम नहीं करवाने हैं, दैट शुड बी योर पर्पस। हैव अ लुक एट दिस टेबल। इसमें आपकी स्ट्रेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी साउंड सिस्टम के साथ साथ। जैसे कि अप तक देखिए, दिस साउंड सिस्टम वी हैव यूज, जो कि बट में यूज किया जाता है। एडमिट, एडमिट में आपने कौन सा साउंड सिस्टम यूज किया, जो कि आप अमेरिका में यूज करते हैं। कंबाइन, कंबाइन में यहाँ पर आपका डेप्थोंग्स यूज हुआ, जो कि आपका यहाँ जैसे माई में प्रोनाउंस करते हैं। कन्फर्मेशन, कंडीशन, श देखिए यहाँ पर इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, श पार्ट पर। श के लिए ये साउंड सिस्टम होता है। तो बहुत सारे साउंड सिस्टम्स आपको इस टेबल की हेल्प से और इस पूरे वीडियो की हेल्प से याद हो जाएंगे। जितना पॉसिबल हो आप याद करने की कोशिश करिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ साउंड सिस्टम देखिए, जैसे कि थ के लिए एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं होता, इंग्लिश में कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो दिस इज दी साउंड सिस्टम। ड के लिए भी कोई एग्जैक्ट साउंड सिस्टम नहीं होता है, तो दिस इज दी सिंबॉलिज्म। ज के लिए दिस वन इज, च के लिए दिस इज द वन, एंड श के लिए दिस इज द वन, और य के लिए जिसको हम जे की तरह लिखते हैं, स्मॉल जे, दैट इज फॉर य। तो कुछ आप याद कर लीजिए। कैजुअल, कैजुअल में जिस तरीके से आप ज और श का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसको बोलना किस तरीके से वो भी ठीक से आना चाहिए, उसका सिंबॉलिज्म क्या है वो भी आना चाहिए। तो इनको एटलीस्ट आप लर्न कर लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, दिस सिंबॉलिज्म, अगर हमने ये सिंबॉलिज्म यूज किया है तो इनमें से किस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन है ये? इज इट डग, इज इट जज, इट इज जग, और इज इट ग्रज? एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्लोथ्स, क्लोथ्स को आप कैसे ट्रांसक्रिप्ट करेंगे इन 4 ऑप्शंस में से? प्लीज डू टेल मी जस्ट ABC इन कमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या था ABCD में से? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या है? जस्ट डू टेल मी इन कमेंट्स। इफ यू हैव any doubt related to the pronunciation of these words, that also you can write in comments. आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, एक और वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मुझे बताइए। गो, गो का इन 4 में से क्या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, ABC और D में से? आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया और इस टेस्ट के लिए अपीयर किया। उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आगे भी मैं इसी तरीके के टेस्ट्स आपके लिए लाती रहूँगी। फोनेटिक्स के लिए भी और क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई विल कंडक्ट अ हिस्ट्री टेस्ट टू। तो हिस्ट्री की मेरे सभी वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए या फिर इवन UGC के लिए अपीयर करना चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश और फोनेटिक्स सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से एटलीस्ट इन 2 टॉपिक्स की मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा दे पाना पॉसिबल नहीं होता। ऑल तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑफ कोर्स वो किसी भी तरीके के डाउट्स लाइव पूछ सकते हैं मुझसे, कभी भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, कोई डिस्कशन हो जाता है। लेकिन इतने सारे टॉपिक्स होते हैं और सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी पिक करूँ मैं, जिसके लिए मैं आपको ऐसे वीडियोस दे सकूँ कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया फोनेटिक्स और हिस्ट्री, जिसकी प्रिपरेशन आप घर बैठकर बहुत आराम से अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप अपने टाइम के हिसाब से करते हैं ना, तो बहुत बार चीज़ें सिर्फ पाइलअप होती चली जाती हैं, कर लेंगे कभी भी, है तो सही ये वीडियोस। ऐसा एटीट्यूड मत रखिए, वहाँ भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि मुझे आज इतनी वीडियोस कंप्लीट करने हैं, टेस्ट के लिए अपीयर करना है। मैम ने टेस्ट तो ऑलरेडी बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, तो वीडियोस देखूं और टेस्ट के लिए अपीयर करूं। मैं जल्दी आपको हिस्ट्री के टेस्ट की भी डेट बता दूंगी।
एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो हियर वी आर डन विद द फोनेटिक्स टॉपिक। ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब आप शुरुआत से इसके सभी वीडियोस देखिए अगर अभी तक देखने नहीं शुरू किए हैं। देर आर टोटल अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 वीडियोस। मैंने शुरुआत के कुछ 2-3 टॉपिक्स मर्ज करके कवर करवाए थे, उन सभी को देखिए, बहुत ही अच्छे से स्टडी करिए, रिपीट मोड में देखिए, नोट्स बनाइए, एंड you also have got the option to appear for the test on Telegram, जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो ये सभी हार्डवर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, एंड आई होप यू विल गो फॉर इट एंड यू विल सक्सीड। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।